और वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। तो सबसे पहले देखते हैं आज देश की बड़ी खबरें टॉप 10 में। एसआईआर पर थोड़ी देर में लोकसभा में चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज और कल चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस, बिना नागरिकता के लिए वोटर बनने का आरोप लगाया। अदालत ने सोनिया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। 6 जनवरी को सुनवाई। अरशद मदनी ने वंदे मातरम को मुस्लिम की धार्मिक आस्था के खिलाफ बताया। कहा कि मुस्लिम सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। वंदे मातरम में देश की तुलना मां दुर्गा से की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा कि कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि रोकी गई है। एसआईआर की वजह से अफसर और बीएलओ दबाव में है। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। बैठक में भारत माता की जय के नारे लगे। इंडिगो संकट पर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान। कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियम बदले थे। इंडिगो ने पूरी तैयारी नहीं की, इसलिए परेशानी हुई। इंडिगो संकट को लेकर सरकार की सख्ती। डीजीसीए की हाई पावर्ड कमेटी ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को तलब किया है। इंडिगो के सीईओ और सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का बड़ा एक्शन। इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती। इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती की गई है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के आरोपियों की पहचान। 2 शूटर्स और मास्टरमाइंड की तस्वीर सामने आई। तीनों बार नहीं इन्हीं शूटर्स ने फायरिंग की थी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अब देखते हैं बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन। 17 शहरों में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए की जा रही है ड्राइव। मेरठ में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 6500 संदिग्धों को पहचाना गया है, जिनमें से 500 लोगों की क्षमता वाले डिटेंशन सेंटर में बनेगा। वाराणसी में वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान बड़ा खुलासा। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने सिगरा इलाके की झुग्गी में लोगों को बसाया है। ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के। यूपी के एसआईटी करेगी कफ सिरप मामले की जांच। आईजी रैंक के अधिकारी को एसआईटी टीम की कमान सौंपी गई। हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड से सिरप बेचने के लिंक मिले। कप सिरप केस में वाराणसी में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के घर के 2 करीबी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ने रांची में से 6 लाख कोडीन युक्त सिरप खरीदे थे। शामली में 50,000 का इनामी हिस्ट्री टीचर समय दिन उर्फ समा ढेर हुआ। कर्नाटक और तेलंगाना में था वांटेड। एनकाउंटर में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी। मेरठ के सरधरा में पुलिस और गोकशी के साथ मुठभेड़। पैर में गोली लगने के बाद एक गौकश गिरफ्तार हुआ। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। मुरादाबाद में वाइन शॉप के सामने युवक की गोली मारकर हत्या की गई। भीड़ के साथ परिवार का सड़क जाम कर हंगामा। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बरेली में शादी समारोह का जश्न मातम में बदला। निकाह के बाद हर्ष फायरिंग में दूल्हे के दोस्त की गोली लगी। अस्पताल में रास्ते में ले जाते हुए दम तोड़ा। बुलंदशहर के कसूमी गांव में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया। ऑपरेशन जारी। अब देखते हैं बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक की बाकी राज्यों की बड़ी खबरें राज्य टॉप 10 में। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के लिए चंदा मिलना जारी। अब तक 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा चंदा जमा हुआ है। अभी 7 डोनेशन बॉक्स खुलने बाकी हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में पोस्टर पर जबरदस्त तनाव। जामा मस्जिद पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में बजरंग दल ने वहीं पर लव जिहाद के पोस्टर लगाए। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई तस्करी में गिरफ्तार हुआ। 46 किलो गांजे के साथ सतना की पुलिस ने अनिल बागरी और उसके साथी पंकज सिंह को पकड़ा है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वांटेड बदमाश सुखवीर उर्फ सुक्खा कोटली पुलिस की गोली लगने से ढेर हुआ। 2 पुलिसकर्मी भी घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 964 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास पुलिस की कार्रवाई हुई है। बिहार के सुपौल में शादीशुदा महिला के साथ मौलवी के पकड़े जाने पर बवाल हुआ। गांव वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा। पंचायत ने 2 लाख का जुर्माना लगाकर मामले को रफा दफा किया। ओडिशा के मलकानगिरी में महिला की हत्या के बाद बवाल। गुस्साए भीड़ ने करीब 150 घरों में आग लगाई। इलाके में धारा 163 लागू। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईदगाह की जमीन पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 एकड़ सरकारी जमीन को साफ करवाया गया। बिहार में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। छपरा में समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकानों पर मकानों को ध्वस्त किया गया। मुंबई के यारी रोड पर टीवी एक्टर जीशान खान का एक्सीडेंट। कुमकुम भाग्य फेम अभिनेता बाल बाल बचे। दोनों गाड़ियों को नुकसान, लेकिन किसी को चोट नहीं आई।